हर व्यक्ति जो है अपने जीवन यापन के लिए यहाँ पे संघर्ष कर अपनी अपनी तरह से जिंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। कई बार होता है कि अच्छा बनाते बनाते बुरा भी हो जाता है। एक सेठ था, नाम का सेठ था, पैसा बहुत था, कंजूस बहुत था। जितना पैसा उससे ज्यादा कंजूस। ज्यादातर ये देखा भी जाता है कि ज्यादा पैसा वाले ज्यादा कंपेयर में गरीबों के। परमात्मा कार्य में हम देखते हैं गरीबों को ज्यादा ज्यादा सहयोग होते हैं। तो वो सेठ गया मंदिर, मंदिर में जाकर एक जगह पूछा नारियल कितने का, नारियल कितने का। तो उसने कहा 100 रुपए का। तो बोले 50 रुपए में दोगे। कितने मांग दिया, 50 रुपए। तो उसने कहा आगे की दुकान में देख लो। आगे गए, वहां पूछे नारियल कितने का। तो बोले 50 रुपए का। तो बोले 20 रुपए में दोगे। तो बोले आगे देख लो। आगे गए, वहां पूछा नारियल कितने का। बोले 20 रुपए का। 10 रुपए में दोगे। बोले आगे देख लो। आगे गया, पूछा नारियल कितने का, 10 रुपए का। बोले फोकट में दोगे, फोकट में दोगे। बोले आगे देखिए। तो आगे क्या था, आगे बगीचा था जो नारियल के पेड़ लगे थे बहुत सारे। तो फोकट में मिल जाएगा वहां से। अब वो गया, तो जिंदगी में नारियल के पेड़ में चढ़ा नहीं था। उस दिन चढ़ा, चढ़ गया, नारियल तोड़ लिया। चढ़ते समय वो नारियल देख रहा था, दिक्कत नहीं था। उतरते समय नीचे देख, पैर थरथराए लगे, डर के मैं नारियल जो रुके तो भी छूट गए। बोले अगर मैं थोड़ा सा गिरा तो हड्डी पसली में टूट ही जाएगी। अब चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक काला सा मोटा सा आदमी जो रोज चढ़ना उतरना करता था वो आ गया। बोले क्या हुआ। तो नारियल तोड़ने आया था। तो इससे पहले चढ़े थे पेड़ में। बोले नहीं चढ़े थे। तो बोले क्यों चढ़े, जब आता नहीं था तो क्यों चढ़े। पहले ट्रेनिंग लेना पड़ता है, हम लोग भी सीखे हैं इसलिए चढ़ते हैं। तो बोले मुझे उतार दो, कहानी मत सुनाओ, कुछ करो कृपा। बोले उतार तो दूंगा, हमारा तो रोज का काम यही है, पेड़ में चढ़ना उतरना। लेकिन शर्त ये है 100 रुपए लूंगा। कितना लूंगा, 100 रुपए लूंगा। मरता क्या नाम करता। बोले उतारो। वो चढ़ा, उसको उतारा, उसने 100 रुपए उसको दिया और बिना नारियल लिए वापस ले चले। लौट के बुद्धू घर को आए। तो कई बार ऐसा होता है जिंदगी में कि हम जिंदगी को अच्छा बनाने के चक्कर में केवल और बुरा बना लेते हैं। हमें लगता था इससे अच्छा हो जाएगा, इससे अच्छा हो जाएगा, इससे अच्छा हो जाएगा, ये कर ले और वो कर ले और वो कर ले। लेकिन सब होने के बाद पता चला उम्र तो आपकी हो गई 70। उम्र आपकी हो गई 70। एक कहानी कथा है इसके ऊपर क्या, कि लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, भगवान को मनाते हैं, भगवान लास्ट में पूरा पैसा देने के बाद जब आता है उसकी उम्र 70 हो चुकी है। ना वो लड्डू खा सकता है, ना वो जीवन को उपभोग कर सकता है, तकलीफ में बेचारा। तो अच्छा करते करते हुए जीवन के बाद आपाधापी के चक्कर में खराब हो जाता है। जब लगातार हम एक ही तरह की जिंदगी जीते हैं तो ऊब जाते हैं उस जिंदगी से। उगने के बाद हम चाहते हैं कि भाई कहीं पे टाइम पास करने, कहीं मूड फ्रेश करने, कहीं घूम के आए, कहीं पर हम घूम करके आए, कोई अच्छा ही स्थान देख लें जहाँ पे जाएं और वहां पे जाकर के हमको अच्छा लगे। उसमें हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जगह अच्छी हो। बस वह हमने क्या किया, जगह ठीक से डिसाइड नहीं किया। क्योंकि सफर में सब चीजें चाहिए ना, आपको जगह अच्छा होना चाहिए, जो रास्ता है वो अच्छा हो, बढ़िया आपका मंजिल आपका अच्छा हो, जहाँ पहुंचोगे सब चीजें आपको चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सब चीजें भी। रास्ता का महत्व है, मंजिल का महत्व है, जो साथ में जा रहा है उसका महत्व है। तो इस आपाधापी के बीच हम जो आज से सफर शुरू कर रहे हैं, ये है आध्यात्मिक सफर। है कौन सफर है, आध्यात्मिक सफर। ये कह सकते हैं मोहब्बत का सफर। कौन सा सफर है ये, परमात्म मोहब्बत का सफर। तो हमारा टॉपिक है आज का
रास्ता, हमसफर और मंजिल, 3 चीजें। कौन सा? रास्ता, हमसफर और मंजिल। और हम गीत गाते चलेंगे, लो सफर शुरू हो गया, लो सफर शुरू हो गया, और मेरा हमसफर तू हो गया। किसके लिए बोल रहे हैं? बाबा के लिए बोल रहे हैं। सफर शुरू हो गया और मेरा हमसफर तू हो गया। तो बहुत जरूरी एक आध्यात्मिक सफर करें। इस आध्यात्मिक सफर में तीनों का महत्व है। किसका महत्व है? रास्ता का, हमसफर का और मंजिल का। किसे किसका महत्व है? रास्ता का, हमसफर का और मंजिल का। क्योंकि मान लो हमने आपाधापी में जल्दबाजी में कोई प्रोग्राम बनाया और वहां चले गए स्पॉट में पिकनिक मनाने, बहुत गए यहाँ से बहुत उमंग उत्साह से, किसी ने तारीफ कर दी थी, वो जगह तो बहुत अच्छा है। हम चले गए, वहां जाके क्या देखे? एक पुराना सा पेड़ है जिसमें दारू की बोतल में रंग भर के लटका है और कुछ नहीं है वहां पे। तो खराब लगता है। थोड़ा सा अध्ययन तो कर लें वो जगह ठीक है कि नहीं है, सब चीजों को देखना पड़ता है। रास्ता भी अच्छा हो, रास्ता अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? रास्ते ज्ञान नहीं होगा। जैसे हमारी बस नहीं घुस गई थी गाँव के अंदर, तो पारितोषिक प्राप्त करने वाला ड्राइवर था, तो ड्राइवर को आप लोगों ने गोल्ड मेडल क्यों नहीं दिया? उसको ओलंपिक में क्यों नहीं भेजते भाई? मेन रोड में और गांव के अंदर में कुछ तो समझ में आता है। अब मुझे लगता है अगर हम नहीं रोकते तो गांव के बीच किसी तालाब में ले जाके वो खुदा भी दिया होती, अब रिवर्स मार्ग जा चुकी होती, क्योंकि आधा गांव तो चली गए थे, गाड़ी आधा गांव तक पहुंची गई थी हमारी बस। ठीक है, ना रुकवाने पर तो शायद किसी की बिल्डिंग के अंदर घुसा दे वो गाड़ी जो है। तो रास्ता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है हर प्रकार से। तो हम इस आध्यात्मिक सफर में चल रहे हैं, वहां रास्ते का ज्ञान होना जरूरी है, तो यहाँ तो और जरूरी है। कितने लोग आध्यात्मिक आध्यात्मिक करते करते कट्टरवादी बन जाते हैं, ईश्वर की उपासना करते करते ईश्वर के विरोधी बन जाते हैं। उनको नहीं पता चलता, उनको नहीं पता चलता। साधना करते करते जीवन को इतना कड़ा बना लेते हैं। साधना कड़ा होना चाहिए, व्यवहार नहीं। साधना कड़ा होना चाहिए, व्यवहार नहीं। लेकिन जस्ट उल्टा हो जाता है, साधना ढीला और व्यवहार कड़ा। साधना हो गया ढीला और व्यवहार हो गया कड़ा हो गया। क्या अनुभूति होगी? क्या अनुभूति होगी? आत्मा मीठा बनने का पुरुषार्थ कर रही थी, अभी वो करेले की तरह कड़वा हो गया, नीम की तरह कड़वा हो गया। कोई मुंह नहीं लगाना चाहता, कुछ गलती हो रही है ना। तो रास्ता सही हो, तो पहला हम लेते हैं रास्ता। क्या लेते हैं? रास्ता। इस आध्यात्मिक सफर में रास्ता दो प्रकार का है। एक रास्ता है परंपरागत, जो पहले से चली आ रही है। एक रास्ता है परंपरागत, जो पहले से चली आ रही है। परंपरागत रास्ता, हमसे पहले कुछ लोग ज्ञान में आए, उनके अपने जीवन की समस्याएं थी, अपनी परीक्षाएं थी, अपना जीवन था, अपना स्वभाव था, अपना संस्कार था, और उन्होंने उसको फेस करते हुए आगे बढ़े। तो उन्होंने अपने पुरुषार्थ का अपने तरीका बनाया। लेकिन क्या वो तरीका मेरे ऊपर लागू होगा? क्या वो तरीका मेरे ऊपर लागू होगा? मेरा शरीर उसको सपोर्ट करता है क्या? देखो पहले, मेरा शरीर सपोर्ट कर रहा है, मेरे दिमाग सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा जीवन सपोर्ट कर पा रहा है, मेरी परिस्थिति जैसी है घर की वो सपोर्ट कर पा रही है, वो देखना पड़ता है। तो जो परंपरागत रास्ता होता है ना, किसी और का बनाया गया रास्ता है, उस रास्ते पर चलकर आप नायक नहीं बन सकते। उस रास्ते पर चलकर आप नायक नहीं बन सकते, क्योंकि एक श्रेष्ठ नायक, एक श्रेष्ठ लीडर अपना रास्ता खुद बनाता। अगर इतिहास में जितने भी योद्धा हुए, उन सभी की युद्ध परंपरा की, युद्ध पद्धति की तारीफ करते हैं। सबका सेम नहीं था। महाराणा प्रताप का अलग था और शिवाजी का एकदम अलग। शिवाजी ने समय प्रमाण डिसीजन लेना शुरू किया, छापामार पद्धति से युद्ध किया, तरीका अलग बनाया। कुछ होते ना, हम गर्दन कटा देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने इस पद्धति को नहीं अपनाया। बोले अगर 1 घंटे पीछे हटने के बाद गर्दन काटने का मौका मिलता दूसरे को, तो कोई बुराई नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं है उसमें।
वो पूरी सेना लेके मुगल आ रही है किले में कब्जा करने। सेना 1 लाख की सेना है। शिवाजी अपनी सेना उठा के वापस, वो कब्जा कर लिए, वहां रहे, कितना दिन तक रहेंगे? उसके बाद आधी सेना वहां छोड़ के गए, आधी सेना को आगे निपटा दिया, खत्म कर दिया। पद्धति अलग थी, विधि अलग थी। तो सबके युद्ध करने का तरीका अलग था सबने। अब और हर कोई इसको महान कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी एकदम अलग है। वो जमीन से उठा था, वो गुरु के कहने अनुसार चला, स्टेप बाय स्टेप। और गरीब से वो क्या बना? वो भी पूरे भारत के एकमात्र राजा। जब वो राजा था तो दूसरा कोई राजा नहीं था, वही बॉस था सबसे ऊपर। तो आप जो परंपरागत रास्ता पकड़ोगे तो उससे आप नायक नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी परिस्थिति, आपका जीवन, आपका परिवार अलग है। मैं ब्रह्मा बाप को फॉलो करने की बात नहीं कर रहा। ब्रह्मा बाप के 10 कदम है, वो एज इट इज आपको फॉलो करने, लेकिन उस एज इट इज में विधि अलग होती है, त्याग अलग होगा ना। ब्रह्मा बाबा की तरह आप हम सभी घर त्याग करके बैठ सकते हैं सेंटर में? करें? कर सकते हैं? अपना घर छोड़ के कल सेंटर में आ जाओ, यही क्या होगा? सेंटर वाले कहाँ जाएंगे? आपके घर में जाकर रहेंगे फिर? ठीक है, नहीं बनेगा ना, समझो। और ये सर्विस में जिस सर्कल पेपर छपेगा, ब्रह्मा कुमारियों ने किया पागल। लोग घर छोड़ के बैठे ब्रह्मा कुमारी में, रिश्तेदार गेट में, फैमिली वाले गेट में, गेट तोड़ो अभियान। कौन है लीडर? बीके विकास भाई, जेल में डाला जाए। कितने खुद पागल है, कुछ लोगों को पागल बना दिया और सबको सेंटर बुला दिया। यही समाचार। फिर सर्विस होगी, डिसर्विस होगी? डिसर्विस होगी ना, डिसर्विस होगी, इससे सर्विस नहीं होगी। ये त्याग की जरूरत उस समय थी, आज नहीं है। उस समय हट्टी बननी थी, बाजार मार्केट बनना था, यज्ञ का आधार बनना था, तो वो समय चला। पति उतना कूट रहे थे तो दादियां वहां से आ गई। अभी कूटते हैं क्या? इधर तो नहीं होता है तो रिवर्स। आप तो नहीं कूटते उधर? नहीं कूटते, ठीक है। अभी तो कोई किसी को नहीं कूट रहा है। एक मुरली क्लास कराया था मैं, और सभी हस्बैंड वाइफ बैठे थे, उन लोग, उनकी बेटी बैठी थी। मैंने कुछ टॉपिक निकाल दिया है तो उन्होंने क्लास से बोल दी, उसकी बेटी बोले मेरी मम्मी ना मेरे पापा से बढ़कर मुझे बात। मैंने कहा पापा को सेंटर भेज दो, वो समर्पित हो जाए वही, ठीक है। तो वो समय अलग था, ये समय अलग है। तो एक रास्ता है परंपरागत, उसमें भी चलकर आपको प्राप्ति होगी। आप किसी अच्छे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हो, प्राप्ति होगी। लेकिन बात वही आती है कि फॉलो एज इट इज कैसे हो सकता है? आपकी दिनचर्या जॉब अलग है, मेरी दिनचर्या जॉब अलग है, एज इट इज नहीं हो सकता। तो एक रास्ता है परंपरागत, वो कई बार हमको कष्ट में भी डाल सकता है, और वो अंधविश्वास से भी कई बार काउंट होता है, लेकिन इसमें भी चल के आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति होता जरूर है। दूसरा रास्ता है स्वयं का निर्माण किया हुआ। दूसरा रास्ता है स्वयं का निर्माण किया हुआ, स्वयं का निर्माण किया हुआ रास्ता। आपको मैं कहूं, हम जाएंगे, हम फलाना स्थान पे, मान लो हम मंडला जाएंगे, हम पेंड्रा जाएंगे, तो हमारे पास एक रास्ता है हाईवे का, और एक रास्ता है घाटियों और नदियों के बीच पास से निकलेगा। चारों ओर जंगल होगा, और जो सड़क है थोड़ी सकरी होगी, बहुत चौड़ी नहीं होगी, लेकिन चारों ओर फूल होंगे, फल होंगे, सुंदर नदियां होंगी, उपवन होगा, बाग होगा। तो आप कहाँ जाना चाहोगे? घाटियों वाले रास्ते से, पहाड़ों वाले रास्ते से, उपवन वाले रास्ते से? तो एक रास्ता परंपरागत, दूसरा है स्वयं का। तो स्वयं का रास्ता जो हम बनाएंगे, कठिनाई तो होगी, लेकिन हम इसे अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। हम अपना रास्ता जो खुद से बनाएंगे, इस संगम युग पे सफर करने का। कितने लोगों ने संगम युग पे अपने जीवन को कठिन बना दिया, समझ की कमी की वजह से। वो समझ नहीं पाए कि उनका पार्ट और मेरा पार्ट। जल के अंदर से दिल करिया करिया हो गया, दूसरे को देख देख के। पार्ट, आत्मा काली होती जा रही है। अब समझो ना पार्ट को, उनका पार्ट अलग है, मेरा पार्ट अलग है। अपना रास्ता बना। मुझे इस मोहब्बत के रास्ते पर चलना है, सत्य की दुनिया के रास्ते पर चलना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने रास्ते का निर्माण स्वयं करना है।
अब मेरा रास्ता कैसे होगा, ये मुझे खुद बनाना है। मैं अपने रास्ते को सहज और कठिन दोनों बना सकता हूँ। कैसा बनाना चाहिए मुझे अपना रास्ता? कैसा बनाना है आपको रास्ता? सहज मतलब कैसा? आप डेकोरेशन कैसा करना चाहोगे? इस पाप की दुनिया में मुझे अपनी एक दुनिया बनानी है। इस पाप की दुनिया में मुझे अपनी एक दुनिया बनानी है। इस दुनिया के अंदर शिव बाबा है, शिव पिता है, शिव माँ है, सुप्रीम शिक्षक है, सदगुरु है, शिव बच्चा है, मुरली है, अव्यक्त मुरली है, नुमासान का योग है। बाबा के सामने बैठ के रो लेते हैं कभी कभी, वो भी है। हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं, बाबा के साथ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ये मेरा रास्ता है। तो अपना क्या करना है? क्या करना है? अपना रास्ता बनाना है। अपना रास्ता बनाते समय आप जिसको जितना अच्छा कर सकते हो, ब्राह्मणों को कुछ गलतियां ना करे, अगर तो उनका रास्ता अच्छा रहेगा। पहली गलती, पहली गलती, लौकिक और अलौकिक जीवन का डिसीजन सही टाइम पे ले लो आप। लौकिक में कब क्या करना है, ठीक है? लौकिक में मुझे क्या करना है? सौरभ भाई से मैं मिला, ये इंजीनियर है, मैं इंजीनियर बनूंगा। तो मैं प्राची से मिला, वो डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो अंजलि बहन से मिला, वो समर्पित है, अब मैं समर्पित होऊंगा। चलेगा? डिसीजन सही लो आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले लोगे। आपको लौकिक में जाना है, कोई मना नहीं है। लौकिक सेट करो, छुट्टी है। लौकिक सेट करते हुए, नौकरी चौकरी सेट करते हुए ज्ञान में चलो, कोई मना नहीं है आपको इसकी। कितने लोग चले और अच्छे चले हैं। समर्पित होना है तो बिल्कुल कैलेंडर मत देखते रहो, क्योंकि आप देख रहे थे 2013 से आगे इधर 2026 तक पहुंच गए। समर्पित होना है तो डिसीजन लो, खत्म करो। समझी बात को? तो सही टाइम पर सही डिसीजन ना लेने से सफर कठिन हो सकता है। दूसरा, गलत संग आपके जीवन को कठिन बना सकता है। ये सफर बहुत खूबसूरत है, रास्ता आपने बनाया है, तो आपके बनाए गए रास्ते में लोग आपके साथ क्यों देंगे? मैंने ही रास्ता बनाया है, मैंने चुना है ये ज्ञान मार्ग, तो लोग मेरे साथ क्यों देंगे? मैं क्यों उम्मीद करता हूँ कि लोग मुझे साथ देंगे? मैं अगर ये उम्मीद करूं कि बाबा मेरे साथ दे तो वाजिब है, लेकिन कुछ दिन तक तो वहां भी दिखता है साक्षी होकर, बिना साथ दिए वहां साक्षी होकर दिखता है। चलो बेटा देखिए तो तुम सोने के महल में रहने के लायक हो या नहीं। अभी देखना लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, 3 मटकी भर के कंधे में लटका के 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर जा रहे हैं मटकी लटका के। परीक्षा ली जाएगी आपके भी। तो आपने जो रास्ता निर्माण किया वो आपने बनाया है, आपकी इच्छा है, आपके संकल्प है, आप अकेले ही चलोगे। आपके इस रास्ते में दूसरा नहीं चलेगा और आपका साथ नहीं देगा। आपका संकल्प ही गलत है कि लोग आपका साथ देंगे, नहीं देंगे। लोग आते हैं पार्टी में, शादी में, बर्थडे में, इसमें आते हैं लोग। घर में जब राशन ना हो तो आता है कुछ? पंखा खत्म हो जाए कोई आता है कोई? बेटी की शादी में आते हैं, बेटी का डिवोर्स हो जाए, आप बेटी की रहने की व्यवस्था करने, कौन इससे आता है हाथ बढ़ाने कि तुम्हारी बेटी की नौकरी लगवा दो सरकारी, कुछ राशन पाने की व्यवस्था कर दो, मैं तुम्हारी बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा दे दूं? आता है करने के लिए? नहीं आते लोग, क्योंकि वो आपका रास्ता है। तो मैंने भगवान तक पहुंचने का, इस संगम युग के मोहब्बत का रास्ता खुद बनाया है, कोई मेरा साथ नहीं देगा। ये मेरी डिसीजन है, मेरी चॉइस है। ये याद रहे तो प्रॉब्लम ना हो सफर। उम्मीद ही तो प्रॉब्लम कारण है। उम्मीद हो तो प्रॉब्लम कारण है। माया को मारना आसान है, उम्मीदों को मारना कठिन है। ये उम्मीद बनाए रखती है और आत्मा को तकलीफ देते रहती है। जहां जहां से उम्मीद जब जब खत्म हुई, 1-2 दिन का दर्द, उसके बाद शांति हो गई। ध्यान दियो, ध्यान देना। किसी से उम्मीद थी, उसे एक झटके में कह दिया मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला। खराब लगा, यहाँ खराब लगा।
4 दिन खराब उत्सव मनाया हमने, 4 दिन हमने माता का त्योहार मनाया, छाती पीटा, लेकिन तब से लेके आज तक शांति। अब इधर सब अच्छा है, इधर सब अच्छा है, ठीक है ना? इतना ही काम है। तो रास्ता मुझे 2 मेरे पास है, कौन सा? एक परंपरागत और दूसरा स्वयं का निर्माण किया हुआ। चाहिए कौन सा? चाहिए कौन सा? खुद से बोलो, चाहिए कौन सा? आप अपना रास्ता खुद बनाओगे। आपको कोई जरूरत नहीं विकास भाई को फॉलो करने की, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भाई किसी बहन को फॉलो करने की। अपना रास्ता खुद बनाओ, अपने परिवार अपने हिसाब से। तो मैं कहता हूं अपना अंदाज बनाओ, दूसरे की कॉपी करने वाले को नकल ही कहेंगे। मैं कलर ड्रेस पहन के अगर सेवा कर सकता हूं तो मैं कलर ड्रेस पहन के सेवा करूंगा, किसी कहने से व्हाइट ड्रेस नहीं पहनूंगा। मैं व्हाइट ड्रेस उस दिन पहनूंगा जब मुझे लगेगा, मुझे जब अंदर से आ जाएगा तब मैं व्हाइट ड्रेस पहनूंगा, उससे पहले नहीं पहनूंगा, उससे पहले नहीं पहनूंगा। मेरा अपना अंदाज है ज्ञान में चलने का, अपना एक तरीका है, बनाना है मुझे, मैं हैप्पी रहूंगा। जैसे जैसे आप दूसरों को कॉपी करोगे वहीं से पसाया शुरू होती है। वो कॉपी करके अच्छा, वो करके अच्छा पाया था, आप कॉपी करके खराब पा रहे हो, क्योंकि वो किया था और आप कॉपी कर रहे हो। वो किया था अपनी परिस्थिति के हिसाब से और उसकी कॉपी आपकी परिस्थिति में नहीं जम रही है, नहीं फॉलो हो रही है, रिजल्ट आपको अच्छा मिल ही नहीं सकता। समझो बात को। तो 2 रास्ते हमारे पास हैं। तो पहला है मंजिल, पहला है रास्ता, दूसरा है हमसफर। रास्ते में 2 था, दूसरा है हमसफर। हमसफर इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे पास 3 हमसफर हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे पास 3 हमसफर हैं। पहला हमसफर कौन सा? पहला हमसफर कौन सा है? दूसरा कौन सा? फिर तीसरा कौन सा होगा? ठीक बोल रहा हूँ, केवल मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पहला हमसफर है आपका शरीर, पहला हमसफर है आपका शरीर। शरीर डिस्टर्ब हो, हमें से कौन माइका लाल और लाली अभी भट्टी में बैठा होता? आपके हड्डियों में बहुत दर्द है, आपको वोमिटिंग हो रहा है, आपके पेट में खराबी है, सिर में दर्द है, एक भी पार्ट में डिस्टरबेंस है अगर, तो आप साधना का सुख नहीं ले सकते। इसलिए बाबा के लाल और लाली सभी को इस बात का खास ध्यान रखना है, अच्छी साधना के लिए अच्छा साधन का होना जरूरी है, और अच्छा साधन है आपका शरीर। साधन के बिना साधना करो ये शरीर के ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि जिस दिन शरीर खत्म उस दिन आपका पोशाक का टाइम खत्म। आपका पोशाक कब तक है? शरीर खत्म हुआ, आत्मा बाहर निकली, अब बाबा बोले बाबा आज से मैं चिंताओं से मुक्त हो गया, अब मैं असलीपन का अभ्यास करूंगा। बाबा कहेंगे अरे मेरी लल्ला तू तो असली हो चुका है, तेरा शरीर वो देख जल रहा है। तो बाबा अब नहीं कर सकते, नहीं बेटा हो गया, जितना तमाशा करना था वो शरीर में करना था, वो तो तुम की नहीं। अब कहाँ का शरीर? अब आप बोलोगे अब मेरा कोई भाई भाई तो है नहीं, भाई बहन बंधु सखा सब तो चले गए, अब तो तुम बचे भूत जैसे, आज तुम्हें पवित्र बनाए। तो जितना पोशाक करना है शरीर में रहते ही, शरीर से अलग होगा कि कोई पोशाक नहीं आपका, यही आपका टॉप टाइम, टॉप ऑफ। पहले तो 10 रुपए का टॉप ऑफ, थोड़ा सा बात करना है 10 रुपए का टॉप ऑफ, तो ये है टॉप ऑफ। जिस दिन ये खत्म उस दिन पोशाक खत्म। इसे बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें। इस सफर में सबसे अच्छा बहुत सहयोगी आपका ये शरीर है। बहुत सारे ब्राह्मण इस पर अटेंशन नहीं देते हैं और पोशाक उनका खराब होता है। कितना अटेंशन नहीं देते? रात में नींद कंप्लीट कर लेंगे, नींद सही होना जरूरी है। अब जाओ मधुबन के जितने वरिष्ठ है ना उनसे अब बात करो, आपको यही शिक्षा देंगे। नए नए वाले छोड़ो, वरिष्ठ लोग आपको बताएंगे किस टाइम पे सो जाओ, टाइम पे खाना खा लो,
टाइम पे रमेश नायडू ने स्टेज में बोला, बोले मैं टकराया दीवार से, मेरे पैर की हड्डी 3 टूट गई, 3 बार उसमें क्रैक आ गया। और अपने जो भाई जी थे, ओम प्रकाश भाई जी, वो कभी जीवन में तबियत खराब हुआ ही नहीं था उनका, एक ही बार हुआ लास्ट टाइम, और सही छोड़ दिया उससे, एक ही बार हुआ था उनका तबियत पूरी लाइफ में कभी उनको स्वास्थ्य खराब होते नहीं था। तो उन्होंने उनको एग्जाम्पल दिया, बोले इसलिए भाई जी ने मधुबन में जिम खुलवाया, व्यवस्था कराया, सब चीज है, ताकि भाई लोग सही पे ध्यान दें, टेंशन दें। तो नींद पे ध्यान देना, भोजन पे ध्यान देना, आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है। चले गए पांडवन भट्टी, बहुत जोर लगा के गए, घर में लड़ झगड़ के गए, 5,000 रुपए दिए, पांडवन भट्टी में पहुंचे। पहले दिन बना था गुपचुप और चाट, और आप चाट चाट के खाए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी थोड़ी सी, वहां पे भोजन पचता नहीं है ना पांडवन में, ऊपर जो है अपने में खाओगे तो पेट में रखे चल सकता है, खत्म नहीं होता। अब डायबिटीज हुआ नहीं आपको, आपका तबियत खराब हो गया, अब सेकेंड डे कहाँ योग में जाओगे आप। 3 दिन की भट्टी थी, उसमें 2 दिन आप बेड में थे। एक दिन अपना अनुभव सुनाया कि मैं बाबा के पास आया, मेरी तबीयत खराब हो गया, बाबा ने दृष्टि देके मेरा पेट ठीक कर दिया, अब मैं अपना ठीक वाला पेट लेके जा रहा हूँ वापस। ये कोई अनुभव है? ये कोई अनुभव आपका? ये बच्चे में आप सुनाने के लायक अनुभव आपका? समझो पहले आपको। तो पहला हम सफर आपका कौन सा है? सही, सभी पागल जाग जाओ, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, सोने के हिसाब से उठने का टाइम, सोने के हिसाब से जितना टाइम, जितना जल्दी सो रहे हो तो जल्दी उठ सकते हो, लेट सो रहे हो तो उसके हिसाब से नींद कंप्लीट करके उठो। कितने एग्जाम्पल मेरे पास हैं जो आज बहकी बहकी बातें करते हैं, उल्टा पुल्टा टाइम में उठ करके, इसी इसका टेंशन रखना। दूसरा हम सफर, दूसरा हम सफर है हमारा दृढ़ता। कौन सा हम सफर है? दृढ़ता। इतिहास से लेकर के आज तक अगर हम देखेंगे तो जिन्होंने भी ऊंचाई को प्राप्त किया, सफलता को प्राप्त किया, उन्होंने इस चीज को अपना साथी बना लिया। कौन सा? दृढ़ता। कोई भी कार्य करना हो, बड़ी दादी ने एकदम दृढ़ संकल्प से किया। दिल्ली के ग्राउंड में प्रोग्राम है, प्रोग्राम की पूरी तैयारी है, मेगा प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, सब जगह परिचय छप चुके हैं, बन चुके हैं, पॉम्पलेट लग गया, हो गया, फ्लैक्स लग गया है, सब हो गया, बैनर टंगा गया है। अब सरकारी लेटर आता है, अपना तमाशा हटाइए, यहाँ सीएम का प्रोग्राम होगा, सरकारी प्रोग्राम होगा, लो क्या करें, क्या करें, कैसे करें? दादी ने कहा कोई आज रात को सोएगा नहीं, सबको आज रात को जगना है और नाइट भट्टी करनी है। ये कितनी घटनाओं को दादी ने कराया। रात भर लोगों ने भट्टी किया, सुबह नोटिस आ गया कि प्रोग्राम सीएम का कैंसिल हो गया, प्रोग्राम सीएम का कैंसिल हो गया है, आपका प्रोग्राम जहां था वहीं होगा, जहां था वहीं होगा। 2 बहनें, पानी गिर रहा है ऐसी तेज, टीन का पतरा है, ऊपर बैठे हैं छत में क्योंकि पानी भर चुका घर, और रफ्तार इतनी ज्यादा है हवाओं की, बिल्डिंगें उड़ाते जा रही हैं। और घटना सुनो को मजेदार लगता है, वो बहनें, रामलोचन भाई बता रहे हैं, वो बहनें नया साड़ी पहनी बकायदा, बोले मरने से पहले नया साड़ी पहन लेते हैं, नया साड़ी मुझे रखा है, प्राण उसी लगे न रहते, तो नया साड़ी पहनी और बाबा का फोटो गोद में लेके फकरे में बैठ के ऊपर जा छत, बोले आज हम भी सती हो जाएंगे, ठीक है। तूफान आ रहा है, अब बाबा भी परीक्षा लेते हैं, देख रहे हैं तूफान रास्ते में उड़ाते हुए आ रहा है, स्पीड है तूफान की। बहन जी बैठी हैं और जस्ट 1 किलोमीटर पहले तूफान का रास्ता चेंज हो गया, मुड़ गया हवा, सेंटर जो पतियों, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चमत्कार तो होते ना, देवता होती है। एक बहन बैठी है ऊपर के कमरे में, नीचे कमरे में पूरा पानी भरा है, वो देख रही है क्या, किचन के पूरे बर्तन तैर रहे हैं, अब बहते बहते बाहर निकल रहे थे। तो बहनी ने कहा देखो बाबा,
आप ही सिखाते हैं पवित्रता, शुद्धि, सब कुछ। अगर ये बाहर नाली पानी में गया तो मेरे पास तो तुमको भोग लगाने के लिए कोई बर्तन नहीं है। लकड़ी का एक स्टूल तैरते तैरते गेट में आके अटक गया और उसने सारे बर्तन अंदर रोक दिए, सारे। जब जब भी यज्ञ में परीक्षाएं आई, जितनी भी आत्मा ने आज ऊंचाइयों को प्राप्त किया, वो दृढ़ता में शक्ति थी। आप सूरज भाई जी से मिलो कि कितने अनुभव सुनाते हैं, उनके ऊपर बहुत परीक्षाएं। ऐसे सूरज नहीं चमकता। कितनी परीक्षा, उनके खिलाफ कंप्लेन करना, उनको यज्ञ से निकालने की कोशिश करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, सारा, लेकिन दृढ़ता था, तपस्या थी, दृढ़ता थी और शक्ति से बाहर निकल के। यहाँ भी समझो आप जो है, दृढ़ता केवल बात नहीं, दृढ़ता हमेशा छोटी छोटी चीजों से शुरू की जाती है। जैसे मैंने संकल्प लिया मुझे 3 घंटे योगा बैठना है, तो 3 घंटे बैठना है। फिर शुरुआत आप आधे घंटे से करो। परसों मैं एक बहन को चिल्ला रहा था, मैंने उनसे पूछा अखंड योग क्या हुआ आपका, तो बोले अभी नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा? आधा घंटा नहीं हो सकता? 30 मिनट का अखंड योग नहीं हो सकता? और लगता है सब कुछ मिल जाएगा आपको भगवान से। सोचो पहले, 30 मिनट की दृढ़ता नहीं है। हम दुनिया में कारण सुनते हैं, यहाँ गए, अरे मौन रहो ना, छुट्टी तो है। किसी कारण से ऐसा तो मौन रह जाओ आप। अनावश्यक कारण नहीं दो, सेवा है तो अलग बात है। अभिनव के घूमने के नाम से अपना अखंड योग तोड़ दो, फिर कहानियां सुनाओ, ऐसे नहीं होता। छोटी छोटी चीजों से दृढ़ता। आपने कह दिया कि ये चीज खाने में मैंने छोड़ दिया, आज से मुझे सूट नहीं करता और नुकसान करता है, सही बिगड़ता है, सेवा बिगड़ती है, आज से नहीं खाऊंगा, मतलब खाना ही खत्म वहीं पे। 4 दिन की या 5वें दिन तोड़ दिया, दृढ़ता नहीं आती। बड़ी दृढ़ता को लाने के लिए छोटी दृढ़ता पहले लानी पड़ती है। तो दृढ़ता हमारे इस सफर का बहुत बड़ा साथी, हम सफर है, जो आत्मा को चाहिए, जो उसे आगे बढ़ाएगी। यह टेंशन रखना है। तीसरा हम सफर, तीसरा हम सफर है प्रेम। कौन सा हम सफर है? प्रेम। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते कई बार ज्ञानी योगी आत्माएं प्रेमहीन हो जाती है। बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी और ईश्वर के प्रति प्रेम में कमी। मैं चाहता तो तीसरा हम सफर शिवा बोल सकता था, मैंने बाबा इसलिए नहीं बोला क्योंकि प्रेम ही बाबा है, प्रेम ही बाबा है, प्रेम ही शिव बाबा है। अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो आपके हृदय में बाबा नहीं। आप दिमाग से भगवान को याद करते और दिमाग से याद करने वाले की याद भगवान तक नहीं पहुंचती। कौन सी याद पहुंचती है? भक्ति से लेके शक्ति तक। आज तक भी जितने लोग पास हुए वो दिल की याद से पास हुए हैं, दिमाग की याद से पास नहीं हुए। ज्ञान धरा का धरा हो जाता है जब माया आती है, तो जब परीक्षा आती है, तकलीफ आती है। जितने भी धारणाएं जो टूटती हैं, कहां से टूटती हैं? दिमाग वाले से। भूखे मरे हैं टिटकते, दिमाग वाले याद दिलाता है कि बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति में दृढ़ता से आप दृष्टि देके खा लो, दृष्टि देके खा लो। मशीन से बने कोई भी चीज, एक बहन मुझे बोल रही थी कि ये तो रामदेव बाबा का बिस्कुट है, और रामदेव तो ब्रह्मचारी है, तो बिस्कुट खाया जा सकता। तो एक एक तो बिस्कुट को बैठ के रामदेव बाबा से बनाए। मतलब तर्क देखो, ये बुद्धि की बात है, जो बुद्धि लेके आती तर्क इतना सारा घुमा घुमा के, ये यादें नहीं टिकती हैं, ये आपको टिकने नहीं देंगी आपको। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में जरूरी है प्रेम। प्रेम भाव में कमी हो रही है, एकांत हो जाओ। प्रेम भाव में कमी हो रही है, अपने पुराने यादों को याद करो। प्रेम भाव में कमी हो रही है, कुछ प्रेम के गीत चलाओ, अपने अंदर के प्रेम के हार्मोन्स को जगाओ। मर गया पूरा, समाप्त हो गया। कुछ दिन पे छोड़ दो आत्मा परमात्मा, कुछ दिन पे आत्मा परमात्मा छोड़ दो, गाना गाओ और नाचो, प्रेम को जगाओ। जितनी माताएं, माताओं की बाबा भर भर के तारीफ करते हैं। बाबा सीधा कहते हैं बाप तो आया है माताओं के लिए, हम लोग कहें आगे ज्ञान में। लेकिन इसका मतलब ये टॉप में माताएं, टॉप में माताएं, ठीक है। माताएं टॉप में क्यों है? ज्ञान की वजह से नहीं, किसकी वजह से? प्रेम की वजह से, ठीक है ना। सावित्री माता,
कौन सिखाए? पढ़ेगा। वो स्कूल नहीं गए कभी? वो कभी स्कूल नहीं गए, अक्षर ज्ञान नहीं उनको। बाबा के सामने बैठी थी मुरली लेकर के, उसे मुरली सुनाने वाला कोई नहीं था, और बाबा ने इनको मुरली पढ़ना सिखाया। ठीक है ना? बजाओ ताली इनकी भी। कैसे सीखे मुरली? कैसे सीखे? बाबा ने सिखाया। तो प्रेम आत्मा को भगवान के करीब ले आती है। अगर आपकी सफर में प्रेम की कमी हो रही है, रुको, मत भागो, कुछ दिन सेवा रोक दो। हाँ, मुरली पढ़ लेती और सूचना नहीं पढ़ पाती, ये बता दूं मैं आपको, है ना? बाहर लिखा रहता है बोर्ड में, तो सूचना वूचना नहीं पढ़ पाती है, मुरली पढ़ लेती है। चमत्कार है ना? हाँ हाँ, इनका आलू का दुकान है, ये आलू के बिजनेस के मालिक है। ठीक है? हाँ हाँ हाँ, बाबा की दुकान में मुनीम है। ठीक है? वहाँ दुकान चलाते हैं, वहां बैठ के मुरली पढ़ती है, आलू को मुरली सुनाती है, आलू वाला मुरली। ठीक है? नहीं, मुरली वाला आलू आपको लेना, कभी मुरली वाला आलू इनके पास चले जाना। हाँ, सुल्तान चौक में वहीं पे लगाती है, इंदिरा विहार गेट नहीं बना है बड़ा सा? हाँ हाँ, वहीं लगाती है माता जी जो है। हो गया आलू, इधर आओ, इधर आओ। ऐसे माया ले जाती बाहर। तो जब प्रेम होगा तो शक्ति आएगी, योग्यता आएगी, कलाएं आएंगी। और शक्ति है, योग्यता है, कला है, और अगर प्रेम नहीं है तो ये सब भाग जाएगी। जितने लोगों ने परमात्मा मदद प्राप्त किया वो प्रेम के आधार पे प्राप्त किया। तो मुझे कभी भी ये महसूस ना हो कि परमात्मा से दूरी महसूस हो रहा है। योग में मेहनत कब है? जब प्रेम कम है। प्रेम बढ़ेगा तो इस मेहनत की जरूरत नहीं होगी। आज भी ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, आज भी कितनी परीक्षाएं आती है ज्ञान मार्ग में, लेकिन जो बांध के रखी आत्मा को जड़ से, वो किसने बांधा है? प्रेम ने, ज्ञान ने नहीं। ज्ञान ने नहीं, प्रेम ने बांधा हुआ। आप सबकी जड़ में प्रेम है, उसी से यहाँ खिले हुए हो, और उसको बाहर लाओ, यहां तक चढ़ाओ, पूरे सिर तक आपका प्रेम चढ़ जाए, उस प्रेम में नाचने लगो। तो आपके 3 हम सफर है। कौन सा? एक आपका शरीर, दूसरा आपकी दृढ़ता, और तीसरा है प्रेम। प्रेम ही शिव बाबा है, ऐसा बोल दो अभी के लिए समझने के लिए। हम सफर में शिव बाबा है, लेकिन केवल मैंने प्रेम को ले भेज सकते हैं। और आखिरी आपका मंजिल, आखिरी है मंजिल। मंजिल क्या है हमारी? कर्मातीत, बाप स्वयं बनना, मास्टर सरस्वतीवान बनना, श्री लक्ष्मी श्रीयान बनना। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये चीजें हमने इतनी बार सुनी है कि कान को फर्क ही नहीं पड़ता। कौन बने लक्ष्मी है? नींद में भी आ सकती, वो अंदर होता ना, वो रैली में चिल्ला के आया है अपने नेता का झंडा लेके, और नींद में भी चिल्लाता है, नींद में चिल्लाता है सर। तो वैसे ही हो गया वो। लेकिन यहाँ फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी मंजिल खुद डिजाइन करो। अब मैं आपको ये पूछना सोच के जवाब देना। आप सही छोड़ने वाले हो, 1 महीना बचा है लास्ट, वो 1 महीना कैसा होना चाहिए? हाँ, क्या करोगे बाप की याद में? थोड़ा बताओ, खूबसूरती बताओ, उससे कैसा होगा वो 1 महीना लास्ट आपका? उसमें है ना, इतना तू करना स्वामी जब प्राण धन से निकले, उसमें पूरा पैराग्राफ है। वो यमुना का तट हो, ठीक है, वृंदावट हो, मेरा सावरा निकट हो, वो डिजाइन है, विजन है, वो पिक्चर है। तो आप भी बनाओ कि मेरा लास्ट, मैं 1 महीना बचा है लास्ट, मैं उसको कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा? बताओ, कुछ बोलो, सुनो मत। समाप्ति लास्ट, मैं ठीक टाइम पे क्लास खत्म करूंगा, 7:30 छुट्टी रहेगी आपकी। बताओ कैसा होगा आपका लास्ट? नहीं सोचे कुछ अभी? सोचो, मैं अपना अंत कैसा बनाऊंगा, मैं अपना अंत कैसा बनाऊंगा। मेरे साथ बोलना आप सभी। मैं आंखें बंद करूं, बोलो सभी, मैं आंखें बंद करूं तो बाबा दिल में दिखाई दे, आंखें खोलो तो सामने दिखाई दे, मैं चलूं वो मेरा हाथ पकड़ ले,
मेरे संग बैठकर खाए, मेरे साथ में सोए, मेरे सर पर उसका हाथ सदा हो, और जब मैं शरीर छोड़ूं उसकी बाहों में मैं विलीन हो जाऊं, मैं विलीन हो जाऊं। कैसे छोड़े आत्मा शरीर? बाबा लपेटा हुआ हो, पता नहीं चले, तुरंत शरीर छूट गया। उसी बाहों में धरती से आकाश से पहुंची, पता नहीं चला। बाबा कितना अच्छा लग रहा है, नीचे इधर सब हो गया, आत्मा शरीर से मुक्त हो चुकी है, पता नहीं चलेगा। ऐसे याद रखो, जब कोई वफादार बच्चा, सेवाधारी बच्चा, योग्य बच्चा शरीर छोड़ता है, भगवान उसको लेने आता है, भगवान स्वयं उसको लेने आता है। संतू का नाम की कहानी में आता है कि उसके लिए ऊपर से वो आया था, पुष्पक विमान, उसको लेने। तो वो कहानी कितना सत्य है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके लिए भगवान खुद आएगा। तो आपको अंत अपनी मंजिल खुद बनानी। उसमें कर्मातीत बालसा इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ, उसमें एक चित्र बनाओ, मेरा अंत कैसा हो, इस दुनिया में जाने से पहले मैं संगम पर अपना अंतिम समय कैसा, वो आपकी मंजिल होगी। वो आपको खींचेगा अपनी ओर, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, अपना बनाएगा, आपको अपने पास लेकर के जाएगा। तो ये मेरा मंजिल है। कैसा मंजिल है? आंख खोलूं तो बाबा सामने हो, आंखें बंद करूं तो बाबा दिल में हो, मैं चलूं तो बाबा मेरा हाथ पकड़े रहे, मेरे सर पे सदा उसका हाथ मुझे महसूस हो, हम साथ में खाएं, मैं स्थूल आंखों से बाबा को देखूं, स्थूल आंखों से। कोई साक्षात्कार नहीं, कोई कमेंट्री नहीं, कोई रेड लाइट नहीं, म्यूजिक की जरूरत नहीं, सहज सहज बाबा मुझे दिखाई दे सामने। और इस तरह का जीवन जीते हुए मैं एक दिन उनकी बाहों में इस शरीर को छोड़कर उनके साथ उनके घर चला जाऊं। ये मेरा मंजिल है। अपना मंजिल आप बनाओ, वो मंजिल आपको अट्रैक्ट करेगा जब आप देखोगे बार बार तब। ठीक है? तो आ अब लौट चले, क्या रखना है मुझे? आ अब लौट चले। कहाँ लौटना है? बाबा के पास। ठीक है, चलो फिर से गीत गाते हैं और आज का सत्र यही कंप्लीट करते हैं। ओम शांति।